नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर। ये संगठन कैसे काम करता है और इस संगठन ने कैसे नीचे तक अपनी जड़ें बिछाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में अभी तक 7,15,165 पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। लेकिन आपको कहीं से भी ना तो झगड़े की शिकायत आई होगी, ना मारपीट, ना पुलिस लगानी पड़ी, ना कहीं गोली चली, ना कोई शिकवा शिकायत, ना प्रदेश कार्यालय पे नारेबाजी। आखिर ये चुनाव कैसे हो गए और भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव को लेकर जो भविष्य की रणनीति बनाए हुए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के संगठन को पूरे देश में न केवल सबसे मजबूत संगठन माना जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला है। यहाँ जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों को ही अन्य राज्यों में अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की जो कवायद शुरू हुई वो मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के साथ शुरू हुई। और मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ बताई जाती है। इस 9 करोड़ में वयस्कों की संख्या आप देखें तो 6-6.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। इन 6.5 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयासों से, बेशक आप उस पर शिकायत कर सकते हैं कि ऑनलाइन किया, मिस कॉल से किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 1,72,00,000 सदस्य हैं। 1,72,00,000 सदस्य बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा, उनकी जो पूरी टीम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने जिस टीम भावना से काम किया उसका परिणाम ये आया। आपने देखा कि सबको टारगेट दिए गए थे कि आपको अपने अपने टारगेट के अनुसार ये जो सदस्यता अभियान था सबको सदस्य बनाने थे। क्या विधायक, क्या सांसद, क्या छोटा कार्यकर्ता, हर व्यक्ति सदस्य बनाने में लगा हुआ था। और उसका परिणाम आपने देखा कि 1,72,00,000 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस सदस्यता अभियान के बाद में अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई बूथ लेवल से। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि हमारा बूथ मजबूत होगा तो संगठन नीचे तक पहुंचेगा। और इस बार हमने पहले भी चुनाव देखे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, बूथ पर जितना फोकस नहीं था, इस बार जितना फोकस भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पे किया है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से निर्देश आए थे कि हर बूथ पर कम से कम 11-11 सदस्य बनाने हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। इनमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल करना है। इसमें अनिवार्यतः एक महिला का होना भी जरूरी है। ये निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश में यदि आप बूथ की बात करें तो 65,015 बूथ हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहां आप मतदान करने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बूथों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि बूथ के चुनाव हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि कौन कार्यकर्ता वहाँ बूथ का वो अध्यक्ष है, कौन जिम्मेदारी है, किसके पास जिम्मेदारी है। इस बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ चुनाव को लेकर एक अलग तरह की रणनीति बनाई। उन्होंने एक तो ये निर्णय लिया कि हम 65,015 बूथों को पूरा डिजिटल करेंगे। दूसरा, वहाँ जो हम अध्यक्ष बना रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर पता होगा। वहाँ जो 11 सदस्य बना रहे हैं कुल, उनके नाम, मोबाइल नंबर पते होंगे। पूरे के पूरी टीमों को डिजिटल किया जाएगा। और 2 निर्णय और लिए। पहला निर्णय उन्होंने ये लिया था कि हम हर बूथ पर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चलाने वाला होगा, व्हाट्सएप प्रभारी बनाया है हर बूथ पे, वो व्हाट्सएप प्रभारी वहाँ के लोकल लोगों की तमाम सारी सूचियों को अपने व्हाट्सएप में रखेगा, मतदाताओं के नाम अपनी उंगलियों पर रखेगा। तो इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया। और पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने 65,015 बूथ पर अपनी कमेटियां बना ली। और ना केवल कमेटियां बनाई हैं, बल्कि इन पूरी कमेटियों को डिजिटल किया है, पूरा डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति का नाम उनके पास है। यानी कि दिल्ली में बैठकर भी यदि उन्हें मध्य प्रदेश के किसी भी गांव के बूथ पर कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका नाम चाहिए तो केवल एक बटन दबाएंगे और बटन दबाते ही पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस बूथ पर कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है।
मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा संगठन है जो इस लेवल पे काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में जो पहली प्रक्रिया थी वो बूथ की थी, और बूथ में हमने 2 दिन पहले ही सुना बीडी शर्मा जी ने इस बात का दावा किया है, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से बधाई भी मिली है कि उन्होंने अपना 65,015 जो उनके बूथ हैं वहां पूरी तरह से चुनाव करा लिए हैं। और इस चुनाव के दौरान आपको एक भी जगह से यह खबर नहीं मिली होगी कि वहां किसी प्रकार का झगड़ा हुआ, कोई विधायक वहां अड़ गया कि नहीं मेरे समर्थक को बनाइए, कहीं किसी तरह की गोली चली हो, कहीं कोई पुलिस वालों को बिठाया गया हो। ये जो काम पूरा हुआ है वो काम किया है पर्यवेक्षकों ने। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश संगठनात्मक चुनाव के लिए एक जो चुनाव प्रभारी बनाए थे वो विवेक नारायण सेजवलकर बनाए थे। नारायण के सेजवलकर जी के पुत्र और ग्वालियर के सांसद, ग्वालियर के पूर्व सांसद, ग्वालियर के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ियों से समर्पित ये जो परिवार है विवेक नारायण सेजवलकर, उन्हें इसका प्रभारी बनाया गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसा नहीं हो कि वो अपनी अपनी चलाएं, अपने लोगों को अपने पट्टों को बिठाने की कोशिश करें, तो इन विधायकों पर लगाम कसने के लिए जो मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल जी, उन्हें भेजा गया। और अजय जामवाल जी के पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। उनके निर्णय सब जानते हैं कि यदि उनने जो निर्णय ले लिया उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है। अजय जामवाल जी ने मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं किया कि सबको एक साथ बुला के बात की हो। अजय जामवाल जी ने हर संभाग में जाके वहां के विधायकों की, जिला अध्यक्ष की, प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई और उनने पूरा पार्टी का एजेंडा उनके सामने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा इन बैठकों में, अजय जामवाल जी ने साफ साफ विधायकों को समझाया कि आप बिल्कुल भी पट्टेबाजी नहीं करेंगे, आप किसी का नाम नहीं देंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, सबसे सलाह करेंगे और सलाह करने के बाद में ही ये चयन होगा। बड़ी बात यह है कि अजय जामवाल जी ने यह भी विधायकों से कहा कि हमने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि विधायक का विरोध करने वाला भी ना बने। विधायक का यदि पट्टा नहीं बन रहा है तो उनका विरोध करने वाला भी कोई पद पे ना जाए। ऐसे व्यक्तियों को चयन करिए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बिल्कुल ना हो, जो पार्टी के लिए समर्पित हों, जिनने कभी पार्टी की खिलाफत ना की हो और जिन पर आप भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो। तो अजय जामवाल जी ने जो संभागीय बैठकें की, थोड़ा बहुत उन बैठकों की खबरें आई कि कहीं भोपाल में सुंदरलाल पटवा के जो भतीजे हैं विधायक सुरेंद्र पटवा और वहां जिला अध्यक्ष में कुछ विवाद हुए, छोटी मोटी चीजें जरूर आई। उन्हें अजय जामवाल जी ने बैठ के सुलटा लिया। हमने देखा सागर में उनकी बैठक में भूपेंद्र सिंह जी नहीं पहुंचे, या ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। लेकिन अजय जामवाल जी की जो संभागीय बैठकें हैं उनका ये असर हुआ कि अब कहीं से ये खबर नहीं आ रही है कि विधायक, पार्षद, महापौर या पार्टी के दूसरे पदाधिकारी संगठन में अपने पट्टों को लाने के लिए वहां कोई लॉबिंग कर रहे हों, कोई कोशिश कर रहे हों। इस तरह की खबर अब कहीं से नहीं आ रही है। अब संगठन की दूसरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो हो रही है मंडल को लेकर। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से 1099 मंडल हैं। 1099 मंडलों में उनको चयन करना है और संगठन ने जो निर्देश दिया है कि हर मंडल में 61 पदाधिकारी होंगे, 61 कार्यकर्ताओं को आपको मंडल में चयन करना है। लेकिन इस बार मंडलों को उन्होंने नीट वो किया है कि हम मंडल कुछ बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी बूथ हैं 50 बूथ पर एक मंडल बनाने का निर्णय संगठन ने लिया है। 50 बूथ पर एक मंडल बनाने से अब मंडलों की संख्या 1099 बढ़कर 1300 हो गई है। यानी कि 1300 मंडलों के चुनाव की प्रक्रिया इस समय पूरे मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई है। और 1300 मंडलों में यदि एक मंडल में 61 कार्यकर्ता बनाए जाते हैं तो पूरे 1300 मंडल में 79 यानी कि 79,300 कार्यकर्ता ये मंडलों में पदाधिकारी बनाए जाने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश के 65,015 बूथ पर 7,15,165 कार्यकर्ता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने चयन कर लिए और उनकी पूरी डिजिटलाइजेशन बना के उनकी पूरी टीमें बन गई, पूरा डिजिटल पर आ गया है। अब सेकेंड राउंड में भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है वो करने जा रही है मंडल पे। मंडल में 79,300 कार्यकर्ताओं का चयन 15 दिसंबर से पहले करना है।
पूरे मध्य प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो पर्यवेक्षक हैं वो जिलों में जाके रायशुमारी करने लगे हैं और ये बहुत जल्दी 15 तारीख के पहले पहले सारे मंडल, जो 1300 मंडल हैं, वहां सारे पदाधिकारी चयन कर लिए जाएंगे। 1300 मंडल बनने के बाद 16 तारीख यानी 15 ही माने आप, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर ये 17 दिन पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वो बिल्कुल एक मान सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और मध्य प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 60 जिले हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण और शहरी दो इकाइयां बनाई गई हैं सुविधा की दृष्टि से। तो टोटल 60 जिले हैं और हर जिले में 90 पदाधिकारियों का चयन होना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य ये सब मिला लें तो भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से हर जिले में 90 का चयन होना है। और इस हिसाब से 5400 पदाधिकारियों का चयन 31 दिसंबर तक करना है। एक जिला अध्यक्ष होंगे और उनकी पूरी टीम होगी। तो ये जो 60 जगह 60 जिलों में जो निर्वाचन होना है, 5400 लोगों का निर्वाचन होना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। एक पर्यवेक्षक 3 जिले में चुनाव कराएगा और इन पर्यवेक्षकों की बैठक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुई और वहां जो निर्देश दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। साफ साफ कहा गया है कि किसी भी नेता की सिफारिश नहीं सुननी। यानी पर्यवेक्षकों की जो ट्रेनिंग हुई है उनको यह कह दिया गया है कि कोई नेता कितना भी प्रभावी हो, भारतीय जनता पार्टी का कितना भी हो, आपको किसी की सिफारिश नहीं सुननी है, आपको वहां सहमति बनवानी है। दूसरा निर्देश यह दिया गया है कि जिला अध्यक्ष के चयन करते समय और ये पदाधिकारियों का चयन करते समय ध्यान रखें कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड यदि है तो वो तो हो सकता है जब उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया हो, राजनीतिक कोई केस लगा हो, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई अपराध किया है और ऐसा आज तक FIR है और पेंडिंग है, तो ऐसे लोगों को हमें कोई पदाधिकारी नहीं बनाना है। ये निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि विधायकों को समझा दिया गया है, अब विधायक किसी प्रकार की कोई पट्टाबाजी या इस तरह का नहीं करेंगे कि वो अपने नाम दें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किसी ऐसे पदाधिकारी का चयन ना हो जो विधायक के खिलाफ मुहिम चलाते हों या जिसकी छवि ऐसी हो वो विधायक का एंटी है। तो आप ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। ये सारे निर्देश 2 दिन पहले जो प्रदेश भाजपा कार्यालय में पर्यवेक्षकों का ट्रेनिंग हुई है उन्हें दिए गए हैं। और अब ये सारा का सारा जो चयन होना है ये प्रक्रिया 31 दिसंबर तक समाप्त होगी। 30 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक राष्ट्रीय सेमिनार दिल्ली में है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा होगी, चुनाव होगा, प्रक्रिया जो भी अपनाई जाएगी वो उसमें बाद में पता चलेगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा था कि यदि यही चुनाव कांग्रेस के अंदर हुए होते, जो हमने देखा है, जो कैरेक्टर बन गया है, तो कितनी पट्टेबाजी, कितनी नेतागिरी, कितनी गुटबाजी, कितने झगड़े, ये तमाम सारी चीजें हमें सुनाई देती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कितना भी विवाद हो, अंदरूनी कितने भी मतभेद हों, लेकिन जहां भी सत्ता पाने की बात आती है या संगठन को बचाने की बात आती है तो सब हमें एक मंच पे दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत है और ये एक प्रयोगशाला है। आप इसको भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का हो, बूथ मजबूत करने का हो, नेताओं की मनमानी को रोकने का हो, विधायकों को समझाने का हो, ये ऐसे प्रयोग हुए हैं कि हो सकता है ये सारे प्रयोग दूसरे जो कमजोर राज्य हैं बीजेपी के वहां भेजे जाएंगे। यहाँ के लोग जो आज ये सब काम कर रहे हैं वो कल वहां जाके लोगों को समझाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। सत्ता की दृष्टि से भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू की और लाडली बहना योजना पर जब सत्ता दोबारा बना ली तब बीजेपी ने इसका प्रयोग महाराष्ट्र में किया। तो भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े प्रयोग होते हैं, चाहे संगठन के हों या सरकार के हों, ये सारे बड़े प्रयोग पहले मध्य प्रदेश में किए जाते हैं और यहाँ उसका मूल्यांकन होता है। उस मूल्यांकन के आधार पर इन प्रयोगों को दूसरे राज्यों में दोहराया जाता है। आज का प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये बताना था
कि इतनी बड़ी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 महीने में कर ली, लेकिन कहीं से भी आपको कहीं विरोध के स्वर नहीं सुनाई दिए होंगे, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं इस तरह की चीजें नहीं आई कि पार्टी दो फाड़ हो गई है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। जो स्थानीय स्तर पर मतभेद हैं वो बने हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। निश्चित तौर पे तमाम सारे संभागों में हमको पता है, हमको बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि किस नेता में कहां विवाद है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि 2 मुद्दों पे बीजेपी के लोग एक मंच पे आते हैं, एक सत्ता बचाना, दूसरा संगठन की इमेज को बचाए रखना। और इस मामले में इस बार बीडी शर्मा बेहद सफल नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संगठन के चुनाव बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दूसरी शुरू हो गई है और तीसरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में 1,72,00,000 सदस्यों में से आप मान के चलें 7,99,865 ये पदाधिकारी चयन कर लिए जाएंगे। ये पूरे चारों उस पे है, ये पदाधिकारी होंगे बूथ के, ये पदाधिकारी होंगे मंडल के, ये पदाधिकारी होंगे जिले के और ये पदाधिकारी होंगे प्रदेश के। तो ये तमाम सारी चीज़ों की प्रक्रिया जो चल रही है, 8 लाख लोगों का चयन होना और विवाद ना होना, ये किसी भी संगठन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात अंत में ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरह संगठन चुनाव हुए हैं, आप ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी जड़ों को बहुत गहरे तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था कि मध्य प्रदेश में उन्हें बूथ पर मजबूत होना है, गांव में मजबूत होना है, नीचे तक अपनी जड़ें बिछानी है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन बहुत सफल नजर आ रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।